और अब बात देश के नए पावर सेंटर की। जी हां, दिल्ली में केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों के दफ्तर अब एक नई और हाईटेक जगह शिफ्ट होने वाले हैं, जिसका नाम है कर्तव्य भवन। आपको याद होगा, सरकार ने पहले तो राजपथ का नाम बदलकर उसे कर्तव्य पथ कर दिया था और अब वहीं पर भव्य कर्तव्य भवन का निर्माण हो गया, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन करके उसे देश के नाम कर दिया। लेकिन कैसा है आपकी सरकार के बैठने का ठिकाना? इस रिपोर्ट में आपको कराते हैं कर्तव्य भवन की सैर। ये करोड़ों देशवासियों के सपनों को साकार करने की तपोभूमि है। भारत सरकार के मंत्रालयों का अब पता बदलने वाला है। बहुत जल्द आप शास्त्री भवन, कृषि भवन, निर्माण भवन और उद्योग भवन जाने के बजाय कर्तव्य भवन की ओर जाएंगे और यहीं से देश विदेश चलेगा। मतलब अहम मंत्रालय इसी बिल्डिंग में शिफ्ट हो रहे हैं। नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर बने नए कर्तव्य भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कर दिया है। कई मंत्रियों की मौजूदगी में पीएम मोदी ने इस अत्याधुनिक इमारत को देश को समर्पित कर दिया। करीब 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले इस अत्याधुनिक ऑफिस परिसर में 2 बेसमेंट और 7 मंजिलें यानी ग्राउंड फ्लोर के अलावा 6 फ्लोर भी हैं। प्रधानमंत्री ने इस भव्य बिल्डिंग का निरीक्षण भी किया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के साथ उन्होंने कर्तव्य भवन की बनावट और वहां मौजूद सुविधाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने उन्हें सीसीटीवी कंट्रोल रूम समेत तमाम चीजों की जानकारी दी। पीएम ने यहां सभा को भी संबोधित किया। हमने इस इमारत को बहुत मंथन के बाद कर्तव्य भवन नाम दिया है। कर्तव्य पथ, कर्तव्य भवन, ये नाम हमारे लोकतंत्र की, हमारे संविधान की मूल भावना का उद्घोष करते हैं। आधुनिक तरीके से बना कर्तव्य भवन इतना खास है, उसका अंदाजा इसके निर्माण से तो आप लगा ही रहे होंगे, लेकिन इसके अंदर मौजूद सुविधाओं के बारे में भी जान लीजिए। कर्तव्य भवन के अंदर 50 कॉन्फ्रेंस हॉल हैं, जिनमें कई लोग बैठ सकते हैं। 67 मीटिंग रूम या वर्क हॉल हैं। अफसरों की बैठक के लिए 850 ऑफिस रूम हैं, जो अधिकारियों को अलॉट किए जाएंगे। 700 सीसीटीवी कैमरे और उनको कंट्रोल करने के लिए एक कमांड सेंटर है। 366 किलोवाट का सोलर पैनल है, जिससे सालाना 5.34 लाख यूनिट बिजली बचेगी। 600 गाड़ियों की पार्किंग की सुविधा है। 120 इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग पॉइंट होंगे। इतना ही नहीं, एक योगा रूम, मेडिकल रूम और कैफे भी बना है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत 10 में से कर्तव्य भवन 3 बनकर तैयार है। 2 और बनने वाले हैं। 2027 तक 7 और बन जाएंगे। इस परियोजना पर करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालय दिल्ली के 50 अलग अलग जगहों से चल रहे हैं। इनमें से बहुत सारे मंत्रालय तो किराए की बिल्डिंग में है। इनके किराए पर जितने रुपए खर्च हो रहे थे, वो अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। और वैसे पूरा हिसाब लगाएं तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो 1500 करोड़ रुपया प्रति वर्ष इसमें जाता है। आप सोच रहे होंगे कि मंत्रालयों के नए और अत्याधुनिक भवनों को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। बताते हैं आपको। इसलिए पड़ी क्योंकि जो मौजूदा भवन हैं, वो 1950 से 1970 के बीच बनाए गए थे, जिनके रखरखाव पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे थे। लेकिन अब ज्यादातर मंत्रालय एक ही छत के नीचे आ जाएंगे। फर्स्ट फ्लोर पर पेट्रोलियम मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय, सेकंड फ्लोर पर एमएसएमई और डीओपीटी यानी कार्मिक मंत्रालय होगा। थर्ड फ्लोर पर विदेश मंत्रालय और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का ऑफिस रहेगा। फोर्थ और फिफ्थ फ्लोर पर गृह मंत्रालय होगा। बहुत जल्द अमित शाह इस नए पते पर बैठे दिखेंगे। 6th फ्लोर पर इंटेलिजेंस ब्यूरो का ऑफिस होगा।
यानी कर्तव्य भवन नए भारत का दर्शन कराने वाला साबित होगा। विदेशों से जुड़े मामले हों या फिर देश की जनता के काम हों, नई बिल्डिंग में हाईटेक सुविधाओं के साथ सारे काम तेजी से होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।